अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़िज़ान फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सप्रेस। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक डिफरेंट वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। आज बेसिकली उन कस्टमर्स के हवाले से जो क्वेश्चंस हमें बहुत फ्रीक्वेंटली ओवर द पास्ट सो मेनी इयर्स व्हाइल डीलिंग इन रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल एज वेल एज सो मेनी अदर प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आते हैं। दैट इज़ अबाउट द ज़मीन.com प्राइस रेट्स जो कि उनको एड्स पर नज़र आते हैं एंड व्हेन एवर दे कॉल अस और रीच आउट टू अस, वो हमसे जब मार्केट में के रेट्स मालूम करते हैं तो उनको उस एड से वो डिफरेंट मालूम होते हैं। देयर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई दिस डिफरेंस इज हैपनिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज पीपल नॉट मेजरली लुक अपॉन के जो ऐड की पोस्टिंग डेट है वो क्या है, और उस वक्त जो एड्स की नॉर्मली नेचुरली रेट्स अगर थे तो उस वक्त ज़ाहिर है उसमें फ़र्क आया होगा। 2-3 मंथ्स ओल्ड अगर ऐड आप देखते हैं एंड यू रीच आउट टू समवन एंड यू सी एंड यू आस्क के ये प्राइस पर अवेलेबल है, तो मोस्टली आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट रेट्स भी वेरी करते हैं और फ्लक्चुएशंस आती हैं रेट्स में, तो ये सब अफेक्ट करता है उसकी ओवरऑल प्राइसेस पे। सेकेंडली अगर हम देखें तो इसका एक बहुत मेजर एलिमेंट जो है दैट इज़ बेसिकली द कॉल टू एक्शन, जो बेसिकली कि उन्होंने सेट पैटर्न बनाया हुआ है रियल एस्टेट एजेंट्स और एजेंसीज ने, दैट इज़ के दे पोस्ट एड्स एट अ प्राइस दैट इज़ बेयर मिनिमम, यानी कोई बहुत ही लीस्ट पॉसिबल अगर लोकेशन है, जिस तरह बहरिया ऑर्चर्ड में G6 जो 5 मरला की कटिंग है वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स नहीं है और उनकी जो है वो भी डेवलपमेंट होनी है, तो उस प्राइस पे अगर आपको 5 मरला का ऐड नज़र आता है तो अगर वो जनरल ऐड की कैटेगरी में लगा हुआ है तो यू माइट सी द डिफरेंस ऑफ द प्राइसेस। अगर आप इफ़ यू आस्क इट फ्रॉम समवन कि इस प्राइस पर अवेलेबल है तो दोज प्लॉट्स माइट बी अवेलेबल बट दैट वोंट बी फॉर रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। सो देयर आर डिफरेंट टीयर्स ऑफ एड्स जिसमें हम लगाते हैं एड्स को, या कोई भी प्रॉपर्टी है स्टेट एजेंट लगाता है, सो देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। थर्ड एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज द बेसिक ह्यूमन साइकी जिसके अकॉर्डिंगली ये एड्स लगते हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली के पीपल ऑलवेज गो फॉर द चीपेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। सो एसईओ जनरेटेड लोग बहुत सारे जो हैं वो इस हवाले से एड्स को पोस्ट करते हैं कि जो कॉल टू एक्शन जनरेट करनी है दैट विल ओनली अकर एट द लीस्ट पॉसिबल प्राइस्ड एड। यानी अगर आपको एक मार्केट का सबसे कॉम्प्रोमाइज्ड प्लॉट जो है, यानी फॉर इंस्टेंस एक बाउंड्री का अनडेवलप्ड गहरा प्लॉट, यानी जैसे खड्डे का प्लॉट कहते हैं, उसका ऐड अगर किसी ने पोस्ट कर दिया है फॉर अ पर्टिकुलर ब्लॉग, सो दैट इज़ द लीस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो कि कोई बाय करेगा, सो दैट इज स्टिल अवेलेबल, राइट। सो इस हवाले से भी एड्स जो हैं वो पोस्ट होते हैं एंड दिस इज डजंट अप्लाई ऑन द होल ऑफ द ब्लॉक या कोई भी सोसाइटी, क्योंकि हैविंग सेड दैट वहाँ पर कैटेगरी के भी होते हैं, मुख्तलिफ प्राइस टीयर्स होते हैं जिन पे वो एड्स लगे होते हैं। सो देयर आर 3 मेजर, मैंने आपको डिस्टिंक्शंस बताई जिनकी बेसिस पे एड्स लगते हैं, एंड व्हेन पीपल कम अप टू अस एंड आस्क कि इस प्रॉपर्टी का ये ऐड लगा हुआ है तो वो अवेलेबल होता है, लेकिन वो ज़ाहिर है डिफरेंट टीयर्स होते हैं उसके। एक मेल प्रैक्टिस भी है जो कि बहुत कॉमन है, और दैट इज़ पोस्टिंग एन ऐड एट अ फेक प्राइस। ये बेसिकली भी कॉल जनरेशन के लिए होता है। जिस तरह कुछ घरों के एड्स आपको नज़र आते हैं, कुछ प्लॉट्स के आपको ऐड नज़र आते हैं, कुछ सोसाइटीज़ के ऐड नज़र आते हैं जो कि मार्केट से बहुत ही कम प्राइस पर लगे होते हैं। जिस तरह अगर 5 करोड़ का एक घर लगा हुआ है जो आपको फेज़ 4 में नज़र आता है, तो अगर वहाँ पर ऐड आपको फेज़ 4 DHA का कोई ऐड नज़र आता है एट 3.5 लाख करोड़, तो वो रियल रेट नहीं होता। ये बेसिकली कॉल टू एक्शन जनरेट करने के लिए होता है एंड पीपल यूजुअली कम अप विद द आंसर दैट बिक गया। सो दिस इज अ मेल प्रैक्टिस जो कि भी मार्केट में हो रही है टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एड्स पोस्टर। यानी वो जो एक जॉब है जो एक बंदा कर रहा है, एक पर्टिकुलर XYZ एड जनरेटर, एड पोस्टर, एड क्रिएटर, जो कि ज़मीन.com पे किसी एजेंसी के लिए एड्स लगा रहा है, तो वो इस प्रैक्टिस को भी कर रहा होता है कि कॉल टू एक्शन जनरेट करने के लिए फेक प्राइस पर ऐड लगा दिया जाए। सो ये भी एक प्रैक्टिस है। इट्स रादर वेरी पेनफुल फॉर दोज जो कि रियल प्राइस पे या नेचुरली जो पॉसिबल प्राइसेस उन पे एड्स लगा रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा बॉदर होता है, क्योंकि वो ऐड जो है वो
मार्केट से बहुत कम प्राइस पे लगा होता है, एंड पीपल कम अप विद द क्वेश्चन कि आप तो हमें ये रेट्स बता रहे हैं मार्केट के, और आपके इसी कैटेगरी के जो एड्स लगे हुए ज़मीन.com पे किसी और एजेंसी ने लगाए हुए हैं, वो इस रेट पे लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम फॉर सो मैनी एजेंट्स, जो कि आपको नज़र आती है कि उनको फिर ये सिचुएशन सामना करना पड़ता है इसका। But having said that, this was a description of how usually Zameen.com ads operate and किस तरह से इसको चलाया जाता है। उम्मीद है आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।